हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है। तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक A होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न पहला हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, समकोण एबीसी में जिसका कोण बी समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास इस प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हमें पहले प्रश्न में साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरे प्रश्न में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमारे पास साइन ए है, तो ये हमारा ए कोण होगा, और हमारे पास त्रिभुज में ए कोण यहाँ पर है, तो जब हम साइन ए का मान ज्ञात करेंगे तो इस कोण ए के कारण हमारा जो लंब होगा वो BC होगा, और जब हम ये साइन सी ज्ञात करेंगे और सी हमारा कोण यहाँ रहा, तो इस सी के कारण हमारा जो लंब होगा वो AB होगा। मतलब कोण बदलने के साथ
लंब भी बदल जाएगा। यदि ए कोण होगा तो हमारा लंब बीसी होगा और ए भी आधार हो जाएगा, और जब कोण सी होगा तो ए भी हमारा आधार होगा और बीसी हमारा लंब होगा। और ये जो एसी है ये तो हमारा हमेशा कर्ण होता है, क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है। और हमारे पास बी समकोण दिया है, और समकोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। तो बी के सामने वाली भुजा हमारी एसी है। तो आइए इसे अब हम हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये हमें प्रश्न में दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक आकृति बना ली है कि हमने एक समकोण बी ले लिया है और एक त्रिभुज बना दिया है। अब हमारे पास इसमें ए बी का जो मान है वो हमारा 24 है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और प्रश्न में भी दिया है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण AC का मान ज्ञात करना है, और यह एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इस पर एक पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो हमें लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में ये जो सिंबल होता है ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। अब हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण हमारा त्रिभुज में AC है, तो हम कर्ण के प्लस पर AC पुट कर देंगे। आधार हमारा यहाँ पर AB है। अभी हम त्रिभुज में आधार AB को लेकर चलेंगे और लंब हमारा BC होगा। जब हम साइन A और कोस A का मान ज्ञात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होगा, लेकिन अभी हमारा जो लंब होगा वो BC होगा और आधार होगा वो हमारा AB होगा। तो यहाँ कर्ण की प्लस पर हम AC स्क्वायर पुट कर देंगे, तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर का बराबर आधार हमारा इस त्रिभुज में AB है, तो यहाँ पर हम AB पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। लंब हमारा BC है, तो यहाँ BC का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। AC का हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए AC का स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर कर दिया। AB का मान हमारे पास 24 है, तो यहाँ 24 स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और BC का मान हमारे पास 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 576 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो हमारे पास AC स्क्वायर बराबर आ गया, 24 का स्क्वायर किया तो 576 आ गया। मतलब यहाँ 24 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 24 का गुणा 24 में किया तो 576 आया, प्लस का प्लस कर दिया, और 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। अब 576 प्लस 49 कर देंगे तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। अब हमें यहाँ AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसके ऊपर से जो स्क्वायर ये हटाएंगे। तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की इधर वाली जो संख्या होती है वो करनी में चली जाती है। तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा करनी में 625। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो 625 करने में चला गया। अब हम 625 को 25 गुणित 25 लिख देंगे, तो AC बराबर आ जाएगा 25 गुणित 25। इसका मतलब होता है कि जब हम 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हमारे पास वापस 625 आ जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि यहाँ 25 का एक जोड़ा बन गया है, और जब एक जोड़ा बन जाता है तो वो करनी से संख्या बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर 25 का जोड़ा बन गया, इसलिए 25 हमारे करनी से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारे पास AC आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हम पहला प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर साइन A और कोस A का अनुपात क्या होता है, इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ पर L बटे K ये साइन को दर्शाता है, और यहाँ पर L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। तो साइन A का अनुपात आ जाएगा, साइन A बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, और हम अनुपात को बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बटे में लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर कोण A है, और हमारे पास त्रिभुज में कोण यहाँ पर A है, और इस कोण A के कारण हमारे पास जो त्रिभुज की भुजा BC है यह हमारी लंब होगी, और AB भुजा हमारी आधार होगी।
और कर्ण तो हमारा सेम AC रहेगा। तो लंब हमारा यहाँ पर BC आ जाएगा और कर्ण हमारा AC आ जाएगा। तो हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। अब BC का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और AC का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो साइन A का मान आ जाएगा बराबर 7 बटे 25। अब हमें कोस A का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर A बटे K ये कोस को दर्शाता है और A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। तो कोस A हमारा आ जाएगा कोस A बराबर आधार बटे कर्ण। और यहाँ आधार हमारी जो भुजा AB है यह हमारी आधार है, क्योंकि यहाँ पे भी कोण A है और कर्ण तो हमारा AC रहेगा। तो आधार बटे कर्ण को हमने लिख दिया AB बटे AC और AB का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और AC का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो कोस A बराबर आ जाएगा 24 बटे 25। अब हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है साइन C और कोस C के मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर साइन और कोस के अनुपात तो सेम रहेंगे, मतलब साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण होगा और कोस का भी अनुपात आधार बटे कर्ण होगा। बस यहाँ पर कोण बदल गया है, यहाँ कोण A के प्लेस पे कोण C आ गया है और इस कोण C के कारण हमारे पास जो त्रिभुज की भुजा AB है यह हमारी लंब होगी और BC भुजा हमारी आधार होगी और इसमें कर्ण तो हमारा हमेशा AC रहेगा। तो और यहाँ साइन C का अनुपात होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन C बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण और लंब हमारी भुजा त्रिभुज में AB हमारी ये लंब है कोण C के कारण और कर्ण हमारा AC है। तो AB का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और AC का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो यह हम पुट कर देंगे AB के प्लेस पे 24 कर देंगे और AC के प्लेस पे 25 कर देंगे। तो साइन C बराबर आ जाएगा 24 बटे 25। अब कोस C का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे कर देंगे कोस C बराबर आधार बटे कर्ण और इस C कोण के कारण हमारी जो भुजा BC है यह हमारी आधार होगी। तो यहाँ हमने आधार के प्लेस पे BC पुट कर दिया और कर्ण हमारा AC ही रहेगा और BC का मान हमारे पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और AC हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो कोस C बराबर आ जाएगा 7 बटे 25। ये हमारा आंसर हो गया। हमें साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना था पहले प्रश्न में और दूसरे में साइन C और कोस C का। तो हमने यहाँ पर साइन A और कोस A का मान ज्ञात कर लिया है, साइन C और कोस C का भी। तो यह हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।